रुचि की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुदीने को स्टोर करना बताऊंगी। गर्मियों में पुदीना बहुत ही अच्छा आता है। आजकल पुदीना बहुत ही अच्छा आ रहा है। आप पुदीने को लीजिए, उसको बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए। उसमें कोई भी सड़ा हुआ नहीं पत्ता होना चाहिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ करके किचन टॉवल पर रखकर अच्छे से पोंछ दिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही इन्हीं पत्तों को आप छाया में, रूम में, कहीं पर भी रख सकते हैं। किचन पर ये 1.5-2 दिन में बिल्कुल सूख जाएगा। और आप चाहें, अगर आपके पास आपको बहुत जल्दी है तो हम इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं इसमें से ऐसा ही एक बैच को सुखाने के लिए रख दूंगी और एक ऐसी ही बैच को मैं माइक्रोवेव में भी करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने माइक्रोवेव की प्लेट ली है। आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। इसके अंदर हम इसको अच्छे से फैला देंगे और पहले हम इसको 3 मिनट के लिए करेंगे। अगर ये आपको लगे कि 3 मिनट में अच्छा सा ड्राई हो गया है, फिर हम इसको नहीं करेंगे। अगर लगे तो हम 1 मिनट और करेंगे। तो चलिए हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 3 मिनट के लिए। देखिए, ये बिल्कुल सूख गया है। देखिए, अच्छे से हो गया है। ये 3 मिनट में नहीं हुआ था तो मैंने इसको अभी 1 मिनट और करा है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। उसके बाद चाहूँ तो मैं इसको हाथ से भी क्रश कर सकती हूँ और चाहे तो मैं इसको मिक्सी में भी डालकर पाउडर बना लूंगी इसका। देखिए, अच्छे से ठंडे हो गए हैं। आप चाहें तो इसको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी डालकर कर सकते हैं। और देखिए, ये मैंने 2-3 दिन से सुखाने के लिए रख दिए थे। ये भी बहुत अच्छे से सूख गए हैं। मैं इन दोनों को मिक्सी के जार में डालकर एक बार इनका पाउडर बना लूंगी। देखिए, हम इसको मिक्सी के जार में डालकर बहुत अच्छे से एक पाउडर बना लेंगे। आप उस पाउडर को स्टोर करके साल तक भी आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, पुदीना का पाउडर बनकर रेडी है। आप इसको स्टोर कर 1 साल तक के लिए आराम से रख सकते हैं। आप इसको रायते में डाल सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, इसको चटनी में भी डालकर बना सकते हैं। आप इससे शिकंजी बना सकते हैं, आम पन्ना में डालकर आप इसको यूज कर सकते हैं। पुदीने के परोंठा बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक लच्छा परोंठा बनाइए, उस पर ये डालिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब